एक कठियारा लकड़ियाँ बेचकर 4 आने रोज लाया करता था, जिनसे एक आना वह पुण्य कार्य में लगा देता और शेष 3 आनों में अपने घर का काम चलाया करता। एक रात को कठियारे की स्त्री ने कठियारे से कहा कि तुम सिर्फ 4 आने रोज कमाते हो, जिसमें से भी 1 आना दान कर देते हो। इससे सबको बड़ी तकलीफ होती है, इसलिए तुम हमेशा 1 आने का दान करना बंद कर दो। 1/4 दान तो राजा भी नहीं करता। इस पर कठियारे ने उत्तर दिया कि राजा अपनी करनी और मैं अपनी करनी, मैं दान देना कदापि बंद नहीं करूँगा। कठियारे की झोंपड़ी के बाहर राजा खड़ा इन दोनों की बातें सुन रहा था। उसने सवेरे ही कठियारे को दरबार में बुला लिया। राजा ने कठियारे से पूछा कि रात को तुम पति पत्नी अपनी झोंपड़ी में क्या बातें कर रहे थे। कठियारे ने उत्तर दिया कि महाराज, आप राजा हैं, लेकिन मेरी झोंपड़ी में जो मैं भी कुछ बात करूं, उसे पूछने का आपको कोई अधिकार नहीं है। कठियारे की बात सुनकर राजा नाराज हो गया और उसने कठियारे को जेल में डाल दिया। कठियारे के लिए नित्य रात को स्वर्ग से विमान आया करता और वह उसमें बैठकर नित्य स्वर्ग जाया करता। उसी जेल में एक सेठ भी था। उसने एक दिन कठियारे से पूछा कि तुम रात को कहाँ जाया करते हो। कठियारे ने सारी बात सेठ को सच सच बता दी। सेठ ने कहा कि एक रात मुझे भी स्वर्ग ले चलो। कठियारा बोला कि विमान में तो तुम नहीं बैठ सकोगे, लेकिन तुम विमान का पाया पकड़ लेना। रात को विमान आया तो सेठ भी पाया पकड़कर स्वर्ग में चला गया। सेठ ने स्वर्ग के दूतों से पूछा कि यह सुंदर महल किसका है, तो दूतों ने कहा कि ये कठियारे के लिए है। फिर सेठ ने पूछा कि ये विविध प्रकार के भोजन किसके लिए हैं, तो उत्तर मिला कि ये सब कठियारे के लिए हैं। सेठ ने फिर पूछा कि सब चीज़ें कठियारे के लिए ही हैं, तो भला मेरे लिए क्या है। देवदूतों ने उत्तर दिया कि तुम्हारे लिए क्या होगा, तुमने कभी किसी को 1 पैसा भी दान तो दिया नहीं, इसलिए तुम्हारे लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। सेठ ने देवदूतों से फिर पूछा कि मेरे लिए कुछ नहीं है तो हमारे राजा के लिए तो कुछ होगा ही। इस पर दूतों ने सेठ को खून और मवाद की बहती हुई नदी दिखला दी और कहा कि तुम्हारे राजा के लिए यह है, क्योंकि तुम्हारा राजा बड़ा अन्यायी है। सेठ ने पूछा कि राजा के पापों का प्रायश्चित क्या है, तो दूतों ने कहा कि यदि राजा नंगे पैरों फिरकर गायों की 12 वर्ष सेवा करे तो उसके पाप धुल सकते हैं। स्वर्ग में घूम फिरकर जब वे लौटने लगे तो वहाँ एक मोची आया। मोची ने सेठ से कहा, सेठ, मैं तुम्हारे से एक चवन्नी मांगता हूँ, सो मेरी चवन्नी दे जाओ। सेठ बोला कि मेरे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है। इस पर मोची ने सेठ के शरीर से 4 आने की कीमत का चमड़ा काट लिया। अनंतर कठियारा और सेठ दोनों वापस विमान के माध्यम से जेल में आ गए। सवेरा होते ही सेठ ने राजा से मिलने की इच्छा प्रकट की। राजा ने सेठ को बुलावा दिया। सेठ ने रात की सारी बात राजा को सुनाई और साथ ही उसने अपने शरीर का वह भाग भी दिखाया जहाँ से मोची ने सेठ की खाल काटी थी। राजा पर सेठ की बात का बड़ा असर हुआ। उसने कठियारे सहित सारे कैदियों को मुक्त कर दिया और स्वयं नंगे पैरों गायें चराने चला गया। नदी के किनारे गायें चराती चराती जब उसे 12 वर्ष हो गए तो एक दिन हाल ही की ब्याई हुई एक गाय का बछड़ा नदी में बह गया। राजा को बड़ा दुख हुआ कि बछड़े की हत्या का और पाप लग गया। राजा उदास होकर वहीं बैठ गया। एक पैर के बाद में बछड़ा नदी में से खुद ही बाहर निकलकर गाय के पास में आ गया। गाय ने बछड़े से पूछा कि बेटा, जन्मते ही मुझे छोड़कर तुम कहाँ चला गया था। इस पर बछड़ा बोला कि माँ, इस अन्यायी राजा को
तेरी सेवा करते करते आज 12 वर्ष हो गए, इसलिए इसके पाप धोने गया था। अब उसके लिए खून और मवाद की जो नदी थी वह दूध और दही की नदी बन गई है। राजा ने बछड़े की बात सुनी तो उसे सांसारिक कार्यों से वैराग्य हो गया और वह अपने मंत्रियों को राजकाज संभलाकर स्वयं तपस्या करने के लिए जंगल में चला गया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।